माया उत्पन्न होती है, जो मुझे नहीं मिल रहा उससे द्वेष उत्पन्न होता है। भजन की बात कह रहा है, भक्ति हमें कोई मेरे मन एक शुद्ध मन, एक शुद्ध मन, जड़ मन नहीं, शुद्ध मन यानी चेतन मन। शुद्ध मन की गति कब होती है, इसको थोड़े से हम लोग स्पर्श करेंगे, जहां तक हमारा सरहद है, जहां तक हम सबको छूना चाहिए। क्योंकि विहंगम योग में अर्धप्रवाही बातें करना दोषयुक्त है। चाहे हम प्रकृति जगत में विहंगम योग की किसी रूप में दो साधक भी बैठकर बात करें, अर्धप्रवाही अगर बात करते हैं, अशुद्ध मन होने की बात करते हैं, निंदाचारी करते हैं, तो यह दोषपूर्ण है। शुद्ध मन की गति प्राप्त करने के लिए यह भजन जिसे हम गाते हैं, यह स्वागत गान जिसे हम लोग पोएट्री वाणी से करते हैं, अक्षर मंडल से ही समस्त सृष्टि का विस्तार। समस्त सृष्टि से आता है मेरा एक शरीर, मेरा एक सृष्टि है जिसमें पंच तत्व है। गर्दन से नीचे पिंड में अलग स्थिति है, ब्रह्मांड में अलग स्थिति। यहां पर चतुष्ट अंतःकरण का भी वास है, चक्रों का भी वास है, तन मात्राएं भी हैं और इंद्रियों के भोग से यह शरीर सुख को भोग रहा है। तो जो प्रकृति जगत में रहकर साधन अभ्यास भक्ति की बातें कहते हैं, वह अर्धप्रवाही है, चाहे वह कितना बड़ा भी कथावाचक हो। कथा किसी घटना को घटित हुआ, उसको प्रकट कर दिया, कथा हो गई। जो घटना किसी काल में घटा या हमारी जीवन में घटा, वो कहानी बन गई, कथा बन गई। वो प्रेरणा का कारण बन सकता है, हम सदाचारी बन सकते हैं, हमारे अंदर पुरुषार्थ की शक्ति में वृद्धि हो सकती है, परंतु वह भक्ति के उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता, उस भक्ति की उस श्रेणी को नहीं प्राप्त कर सकता। वह कैसे? ये अक्षर से ही मन की उत्पत्ति बताए स्वामी, और पंचभूतों से तीन, बुद्धि चित्त मन अहंकार का। चित्त, बुद्धि और अहंकार पंचभूत से उत्पन्न हुए। जब मन की उत्पत्ति यहां से हुई, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, और यहां पर आकर भी यहां शरीर में भी राजा बना बैठा है, यहां इंद्रियों से काम लेता है, जब पड़े शरीर को सुलाने की चेष्टा करता है, जब चाहे शरीर को जहां ले जाना चाहता है वो अपने काबू में रखता है, और अपने काबू में रखकर अशुद्ध मन में अपने आप को प्रतिष्ठित रखता है। वो गति प्रदान होने नहीं देता, कभी नहीं होने देता। इसी कारण भक्ति में सबसे बड़ा बाधक मन को बताएं स्वामी जी। फिर मन की बात आती है। मन जब बाधक है तो फिर वह भक्ति कैसे करेगा? भक्ति तो कर ही नहीं सकता। मन की अशुद्ध गति को शुद्ध करने की युक्ति क्या है? मैं साधन किया, साधन कर रहा हूं, मैं शुद्धिकरण ही नहीं हुई, क्योंकि अर्धप्रवाही मन है। जो कुछ मैं भोगता हूं, मैंने सो लिया, परिणाम बनी मृत्यु, दुख, दरिद्रता, रोग, मोटापा, अजीर्ण, व्याधि। तो मैंने सुख भोगा। तो जो कहते हैं कि भक्ति भाव में सुख है, तो जो भी भक्ति की उपासना करते हैं, देवालय इत्यादि में जाते हैं, वो तो राग द्वेष की मांग करते हैं, मुझे प्रभु इसकी प्राप्ति हो जाए। और विहंगम योग नहीं कहता इसकी प्राप्ति हो जाए, वह त्याग में प्रतिष्ठित करता है। त्याग में सुख कहते हैं, विहंगम योग की साधना में त्याग में सुख है। वह कैसे? अग्नि भौंकेगा नहीं, जलेगा नहीं, तब तक किसी तत्व की परीक्षा नहीं।
यहाँ साधक की स्थिति वो आती है कि वो धधकते रहता है, जलते रहता है, एकदम तड़पते रहता है। अब तड़पता तो है, लेकिन वो शुद्ध मन में है कि अशुद्ध मन में, इसकी गति को कौन जानेगा। कहीं सीरियल देख रहा है, कहीं कथा कहानी देख रहा है, वो खुशी तो हो रहा है, प्रसन्न तो हो रहा है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध मन की गति को कैसे। जब दुख देख रहा है आंसू बह जाती है, सुख देख रहा है प्रसन्न हो जा रहा है। दुख सुख मेला जग के भाव त्रिवेणी के घाट ना हो, स्वामी जी कहते हैं ये संसार में दुख सुख तो एक दोनों भाई हैं। और चांद सूर्य दो पेवन लागे, गुरु प्रताप स्नान करना कहीं और, आप से सोवत जाके गुरु वहां मान है जहां पे चांद सूर्य नहीं है। चलो जहां बसत पुरुष निर्वाणा, अब गति गति जहां गति गमुनाई, दुई अंगुल परमाना, रवि शशि दोनों पवन चलत हैं, ते ही बीच धरु मन जाना, तो चलो जहां, चलो जहां बसत पुरुष निर्वाण। तीन शून्य के पार जो 68 चौथा तह स्थाना, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, मगन भया ताना, तो चलो जहां, हाँ चलो जहां बसत पुरुष निर्वाण। तीन शून्य जो पार जो अर्थात चौथा कहां स्थान। स्वामी जी क्या कहते हैं, तीन शून्य के पार, अर्ध मध्य ऊर्ध। स्वामी जी फिर पंच शून्य की व्याख्या किया है, फिर स्वामी जी ने 68 शून्य की व्याख्या की। सब चीज का बोध है यहाँ। जब तक अप्रोक्ष बोध नहीं होता है तब तक हमारा विकास कैसे होगा। हम सदगुरु के चरण शरण में व्यक्त सदगुरु सत्ता के समीप जाकर अपने दुखों को कहते हैं, सांसारिक दुख को कहते हैं, राग द्वेष को कहते हैं। यह तो हमारे लिए दोषपूर्ण है, क्योंकि सदगुरु सत्ता व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान रहते हैं, वहां भी रहते हैं। कसा असीम समुद्र है, मीन करोड़ों माही, लाल गुरु को ये कहें दुर्लभ दर्शन। वह तो तीन पाद अमृत में भी जिनका नेतृत्व, जिनका संचालन है, जो वहां के संरक्षक, यहीं तक के नहीं हमको लगता है कि हम वहां प्राप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा खेल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। साधक को तो योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आज। और भक्त हृदय जब प्रभु में आत्मसमर्पित हो जाता है तो स्वामी जी कहते हैं आत्मसमर्पित भक्त हैं, भक्त हृदय प्रभु आस। जिस प्रकार समिधा को अग्नि में डाल दिया जाए तो समिधा रूप नहीं रह जाता, अग्नि रूप बनकर ज्योति रूप बन जाता है। तो सदगुरु का सूक्ष्म दर्शन वह हमें अपनी भूमि से प्राप्त होता है, जो सदगुरु के द्वारा प्रदाय किया गया। सदगुरु की सेवा, अपनी भूमि की सेवा जब हम करते हैं और गुरु सिद्धांत को अमल करके अपने जीवन को परापथ के अधिकारी में संलग्न कर देते हैं, तब हम प्रेम की ओर प्रतिष्ठित होने लगते हैं। क्योंकि समय पूर्ण होने को है और इसको संभवतः 2-3 घंटे नहीं परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित तो नहीं पर प्रेम में डूबा जा सकता है। तो समय अभाव है, चूंकि मैं संक्षिप्त में इसे समेटने की कोशिश करता हूं। तो अशुद्ध मन जब रहता है तब हम भजन करते हैं आप्त वचनों को, स्वामी जी के वचनों को, तो उन वचन से मन के पूर्व जो होती है उसे देह संघात कहते हैं, जिसमें आंख लगा हुआ है हमारे शरीर में, कान, जगह जगह पर यंत्र लगा, वो यंत्र शुद्ध होता है। इसके आगे फिर मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो इंद्रियों की दौड़ खत्म हो जाती है, क्योंकि मन शुद्धिकरण की स्थिति में बाह्य सुखों को गौण समझने लगता है। वो जानता है धर्म पूर्वक कितनी सेवन कर। आगे स्थिति आती है प्राण की। तो प्राण की स्थिति आती है तो स्वामी जी कहते हैं मन व प्राण एक साथ में
राखो अंतर भेद, मन व पवन पृथक रहे, सुरति अधमुख खेद। मन